आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। जहरीली हवा की मार झेल रही राजधानी दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। ईपीसीए ने दिल्ली एनसीआर में हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। 5 नवंबर तक अब निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं होगी। वहीं दिल्ली सरकार ने बेहद खराब हवा को देखते हुए सभी स्कूलों को 5 नवंबर तक बंद करने का भी ऐलान कर दिया है। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी है। दिल्ली एनसीआर की हवा इन दिनों बेहद खराब हो चुकी है। लोगों का सांस लेना दूभर है। सबसे ज्यादा दिक्कत मासूम बच्चों को हो रही है। सुबह सुबह स्कूल जाने में बच्चों को भारी समस्या हो रही है। आलम यह है, बच्चे न सिर्फ मास्क लगाकर स्कूल पहुंच रहे हैं, बल्कि मास्क लगाकर ही क्लास में पढ़ाई करने को भी मजबूर हैं, जिसका अलग अलग रियलिटी चेक किया हमारे संवाददाताओं ने। देखिए। के लिए जा रहे हैं। दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसके चलते जो स्कूलों में बच्चे आते हैं उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर छोटे बच्चे जो स्कूलों में आते हैं मास्क लगा के आ रहे हैं। मैं पश्चिम बिहार, आउटर दिल्ली के पश्चिम बिहार के एक स्कूल में खड़ा हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊँ, बच्चे इधर ये पूरा मास्क लगा कर आए हुए हैं। क्या नाम है बेटा आपका? विशाल। विशाल, मास्क क्यों लगाया हुआ है? और प्रदूषण हो रहा है, खांसी होती है, जुकाम होता है। अच्छा, आँखों प्रदूषित होता है। आँखों में। आपका क्या नाम है? आँखों में दिक्कत होती है प्रदूषण के कारण, और खांसी वगैरह होती है, चलाने में दिक्कत होती है। तो इसकी वजह से तो स्कूल में छुट्टियाँ वगैरह का भी कुछ कह रहे हैं कि छुट्टियाँ करेंगे नहीं करेंगे? छुट्टियाँ का तो कोई प्लान नहीं, अभी कोई प्लान नहीं। वक्त 7:30। जगह वेस्ट दिल्ली। यहाँ सांस लेना मतलब जहर पीने के बराबर हो गया है। आइए आपको इस इलाके के रियलिटी चेक से अवगत कराते हैं। हवा में लगातार जहर घुल रहा है और एयर क्वालिटी बेहद खराब है। 400 से ऊपर का आंकड़ा चल रहा है एयर क्वालिटी का, और इस वजह से तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में छोटे बच्चे और जो महिलाएं उन बच्चों को छोड़ने आती हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि सुबह का वक्त बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है एयर क्वालिटी के लिहाज से। इस वक्त हम दिल्ली के पश्चिमी इलाके में खड़े हैं और इस वक्त मेरे साथ एक महिला भी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर कितनी मुश्किल हो रही है। मैम, कितनी मुश्किल हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। सांस लेना मुश्किल हो गया है, गला चोक हो गया है, आवाज़ नहीं निकल रही है, आंखें जल रही हैं, और इतनी ज़्यादा इस पोल्यूशन में की दिक्कत हो रही है कि सरकार को इस तरफ थोड़ा सा सोचना चाहिए। मुझे तो लगता है कि शायद बच्चों की, तो छोटे बच्चों की छुट्टी कर देनी चाहिए स्कूलों में से, क्योंकि बच्चों को इतनी तकलीफ हो रही है। छोटे बच्चे कैसे टॉलरेट कर पाएंगे जब हम ही लोग नहीं टॉलरेट कर पा रहे हैं। वक्त 8:15। जगह मयूर विहार, दिल्ली, जो एनसीआर के सबसे प्रदूषित जगहों में से एक हो गया है, जहां प्रदूषण का रियलिटी चेक करने पहुंचे हमारे संवाददाता पवन। आखिर क्या है यहाँ के प्रदूषण का लेवल? दिल्ली के मयूर विहार स्थित एक स्कूल के भीतर मैं खड़ा हूँ। तस्वीरें अगर आपको दिखाए तो ये स्कूल पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। पूरा स्कूल को जो है ग्रीनी बेल्ट यहाँ पर
बनाया गया है। यानी जो प्रदूषण की जो मार है दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में जो फैली हुई है, उसको देखते हुए इस स्कूल के भीतर पूरी तरह से ग्रीन बेल्ट इसको किया गया है। स्कूल के प्रिंसिपल और कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। प्रदूषण की मार ऐसी है कि चाहे बच्चे हों चाहे बड़े, हर वर्ग के लोग काफ़ी परेशान हैं। इस स्थिति में आप स्कूल में क्या आप बच्चों को जागरूक कर रहे हैं? देखिए, जहाँ पॉल्यूशन की बात है तो ये हर साल मैं तो देख रहा हूँ कि दिल्ली में एक दिवाली और दिवाली के आसपास ये पॉल्यूशन की मार आती है। तो इससे निपटने के लिए हमने बच्चों को बड़ी हिदायतें दी हैं और उससे पहले से तैयारी की कि स्कूल में पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। वक्त 9:20, जगह करोल बाग। यहाँ का जायजा लिया हमारे संवाददाता विपुल ने। और दिल्ली में जिस तरह, दिल्ली और एनसीआर में जिस तरह प्रदूषण बढ़ रहा है, आज हम एक स्टेडियम में मौजूद हैं जहाँ कुछ बच्चे क्रिकेट खेलने आए हैं सुबह, लेकिन इनको भी काफ़ी दिक्कत हो रही है खेलने के लिए। हम इनसे जानना चाहते हैं कि पता क्या हो रहा है, आप लोगों को कितनी दिक्कत आ रही है खेलने के लिए? सुबह आप लोग आ रहे हो मास्क लगा के, आँखों में जलन होती है, भागने में दिक्कत होती है, फिर भी पापा भी बोलते हैं कि जाओ यार, मना करते हैं ना हो खेलने। इन लोग बच्चों के क्रिकेट का पैशन है, हालांकि इनको कि ये लोग इतने मौसम में भी खेलने आ रहे हैं सुबह, और हमारे तक इनके कोच पहुँच रहे हैं, कोच से बात करते थे। दिक्कत क्या आ रही है इन बच्चों को? दिक्कत ये आ रही है कि विजिबिलिटी बहुत कम हो रही है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अभी हमारे काफ़ी बच्चे आने वाले थे, पर आए नहीं इस पोल्यूशन की वजह से। जैसे कि दिवाली के पास से बहुत पोल्यूशन हो गया, पर आज और पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, काफ़ी दिक्कत हो रही है, रनिंग करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। वक्त 9:30, जगह DND फ्लाईओवर। इस वक्त समूचा NCR भयंकर प्रदूषण की चपेट में है। यहाँ धुंध इस कदर हावी है कि लोगों को सांस लेने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता कुंदन सिंह ने DND फ्लाईओवर पहुंचकर रियलिटी चेक किया। इस वक्त हम हैं DND यानी दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली फ्लाईवे पर, और अगर आसपास का नज़ारा दिखाएं तो फॉग यानी स्मॉग इतना गहरा है कि आप बगल में कालिंदी कुंज और तमाम ओखला के इलाकों को आप देख नहीं सकते। और अगर आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो पॉल्यूशन का स्तर खतरनाक से भी ज़्यादा ऊपर हुआ पड़ा है। दिल्ली और NCR का कोई भी इलाका आपको नज़र नहीं आएगा जहाँ पे जो पर्टिकुलर मैटर्स हैं वो 500-600 से ऊपर नहीं पहुँचे हुए हैं। और अगर जानकार और प्रदूषण बोर्ड की बात करें तो अभी 1-2 दिन तक दिल्ली वालों को राहत मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से सड़क पर चलते वक्त लोग अपनी आंखों में अजीब सी चुभन महसूस कर रहे हैं। वहीं सबसे ज्यादा तकलीफ स्कूली बच्चों को हो रही है, जिसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहराया। अक्टूबर और नवंबर में पास के पड़ोसी राज्यों से, हरियाणा से और पंजाब से ये सारा धुआं आता है अपना। वहाँ क्या होता है, किसान अपनी फसल उगाते हैं, फिर अपनी फसल काटते हैं, उसको अगली फसल उगानी है। वो इस पराली को हटाने के लिए तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, वो उसमें आग लगा देता है सारी पराली में। वो सारा धुआं इस टाइम जो हवा चलती है ना, वो पंजाब और हरियाणा से हवा दिल्ली की तरफ आती है, वो सारा धुआं दिल्ली के अंदर आके ऊपर आसमान पे छा जाता है। राजधानी में हवा कितनी खराब हो चुकी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने लोगों को दिल्ली में सुबह की वॉक बंद करने की सलाह दी है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क पहनकर ही निकलें। दरअसल दिल्ली NCR में प्रदूषण से जरा भी राहत नहीं मिल रही। शुक्रवार की सुबह भी एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े चिंताजनक हैं। वहीं शिकागो यूनिवर्सिटी की शोध संस्था EPI के आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में 18 सालों में 61% प्रदूषण बढ़ गया है। लोगों की उम्र 10 साल कम हो गई है। 1998 से 2016 के बीच गंगा के मैदानी इलाके में प्रदूषण 72% बढ़ गया। बहरहाल राजधानी में बढ़ रहे दमघोंटू प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह पंजाब और उसके आसपास के राज्यों में जलाई जाने वाली पराली है। हालांकि पराली जलाने पर रोक लगी हुई है। बावजूद इसके दिल्ली NCR में प्रदूषण की खास वजह यही है। हालांकि अभी दिल्ली NCR में प्रदूषण की मार से राहत भी नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ और दिन ऐसे ही हालात बने रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, News 24।